हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चल रहा था तो उसमें सेंटेंस पार्ट चल रहा था हमारा। आइए हम लोग चलते हैं। हमने आप लोगों को सेंटेंस में काइंड बता दिए थे, उसके टाइप बता दिए थे, अब उसके पार्ट चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होगा हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके पार्ट पढ़ेंगे। हमने आप लोगों को बताया भी था, है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इसके देखिए दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो पहला होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। दूसरा होता है प्रीडिकेट। दूसरा क्या होता है इसका? प्रीडिकेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर बताते हैं। तो इसका मतलब होता है उद्देश्य। इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, और इसका मतलब देखिए होता है क्या? विधेय। इसका मतलब क्या होता है? विधेय होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में अच्छे से समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर बताते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज़, मतलब जब किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बताई जाती है या टारगेट करके जब किसी चीज़ को बताया जाता है, या फिर कोई ऐसा होता है जो कोई कार्य करता है, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने बताया जैसे इसको हम लोग कर्ता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमने जैसा बताया, तो यहाँ जो हमारा ये राम जो लिखा हुआ है ये हमारा है सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कार्य करने वाला है, ये मेन है, ये उद्देश्य टारगेट है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो भी पोर्शन हमारा बचता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। उसको क्या कहते हैं हम? प्रीडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पूरा पार्ट सेंटेंस का बचता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आप चलते हैं। यहाँ पर इनके थोड़े से भाग होते हैं, मतलब इनके भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को मतलब कि अगर अच्छे से इंग्लिश सीखनी है, अगर कुछ करना है इंग्लिश के प्रति, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके प्रति मतलब कि न्यौछावर होना पड़ेगा। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक इतनी जल्दी से इंग्लिश नहीं आ पाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। पहले लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला देखिए होता है क्वालिफायर। पहला क्या होता है इसका? क्वालिफायर होता है। पहला क्या होता है इसका? क्वालिफायर होता है। ठीक है, इसको हम देखिए दूसरा नाम भी कह सकते हैं इनलार्जमेंट। इसको क्या कह सकते हैं? इनलार्जमेंट। ओके, और उसके बाद इसमें देखिए क्या होता है? मेन वर्ड। दूसरा क्या होता है हमारा? मेन वर्ड। ओके, और इसको हम लोग कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं? हेड वर्ड इसको, या फिर क्या कहते हैं हम? हेड वर्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये इसके हो गए सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। ओके, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर इनके भी कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके नहीं होते हैं लेकिन इनके पार्ट होते हैं। पहला इसका क्या होगा? देखिए डिटरमिनर। पहला इसका क्या होगा? डिटरमिनर। ओके, इसका क्या होगा? डिटरमिनर। उसके बाद दूसरा होगा हमारा एडजेक्टिव। दूसरा क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा होगा देखिए एडजेक्टिव फ्रेज। तीसरा क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, तो देख लीजिए ये इसके तीन पार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक बस इसके ये हो गए, दो इसके हो गए, उसके बाद इनके तीन होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट के बारे में हो गया। आइए चलते हैं तो प्रेडिकेट के बारे में सीखते हैं। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, तो देखते हैं प्रीडिकेट के बारे में। प्रीडिकेट के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रीडिकेट के देखिए तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पहला होता है देखिए हमारा वर्ब। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या होता है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। ओके, तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर दो चीजें। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को प्रेडिकेट के बारे में समझ में आ गया होगा, और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो बस यहाँ पर इसको जो मतलब कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस था इसको इंट्रो में ऐसे ही बस यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ी टेबल बनेंगी, बस हमारा सेंटेंस का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को चलते हैं, धन्यवाद।